श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं श्रीमती श्वेता शर्मा, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। विषय है महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। श्वेता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता जी, शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का प्रथम टूल कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि महिला शिक्षित होगी तो वो स्वयं को सशक्त, समान और उपयोगी भूमिका की अनुभूति सबको करा सकती है, स्वयं इसको अनुभूत कर सकती है। आपका क्या मानना है? जी, बिल्कुल। जैसा कि कहा भी गया है कि अगर हम एक महिला को शिक्षा देते हैं तो वो पूरे परिवार के लिए एक एग्जाम्पल हो जाती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि महिला के द्वारा पूरे परिवार में फैलती है और सभी को उसका फ़ायदा होता है। उसकी जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि कितना ज़रूरी है या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि उसको एक चॉइस पता चलती है, उसको एक सिलेक्शन पता चलता है, उसको ये पता चलता है कि वो ज़िंदगी में क्या क्या कर सकती है, उड़ान कितनी और कहाँ तक लेके जा सकती है। महिला यदि शिक्षित होती है तो हम एक स्वस्थ, खुशहाल राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो सशक्त होगी, स्वस्थ होगी, शिक्षित होगी तो राष्ट्र को वो ऐसे नागरिक दे पाएगी जो उसके संपूर्ण विकास में योगदान कर सकेंगे। आप क्या मानती हैं? जब हम बात करते हैं एक महिला की, तो चाहे वो गृहिणी है और वो शिक्षा ले रही है, जब एक बार उसको वो शिक्षा मिली है, उसके बाद उसको क्या वो चॉइसेस मिल रही हैं अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी पाने की, वो हो जाएगा शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण। अगर हम बात शिक्षा के संदर्भ में करें तो, क्योंकि यदि आप देखें तो जो एक गृहिणी होती है ना, वो शायद एमबीए भी होती है, वो इंजीनियर भी होती है, डॉक्टर भी होती है, सभी कुछ होती है, क्योंकि छोटी मोटी चाहे चोट हो, चाहे घर का जिम्मेदारियां निभाने की बात हो, वो सब कुछ उसको आता है। और शिक्षा के द्वारा यदि हम उसको ये चॉइस दे पाते हैं कि वो जो जैसा करना चाहे वो वैसा कर सकती है, वहां जाके सशक्तिकरण पहुंचता है। यदि हम शिक्षा दे रहे हैं, उस एजुकेटेड है, परंतु अगर उसको नौकरी किसी मजबूरी में करनी पड़ रही है या घर परिवार के दबाव में आके करनी पड़ रही है, तो वो शिक्षा थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और अपने दादी नानी लोगों के ज़माने की बात करें, तो उस समय भी यदि शिक्षित हम ना कहें, फिर भी अगर वो उस थोड़े से जो उनका पति उनको पैसे देता था, उससे यदि वो घर परिवार चला लेती थी और वो जानती थी कि घर में जो मेहमान आ रहे हैं उनके साथ कैसा करना है, किस तरह से रहना है, वो भी तो एक तरह का सशक्तिकरण ही था। अब आज हम बात करते हैं जब शिक्षा की, तो साथ ही साथ हम लोगों को ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल लिविंग क्या होती है, या हम लोगों को आज के ज़माने में पढ़े लिखे ही लोग हैं ना, सारी अवेयरनेस की कमी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ भी अगर हमें उनको ये बताना पड़ता है कि गीला कचरा और सूखा कचरा और पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं कमी शायद थोड़ी बहुत अवेयरनेस में रह गई है। पढ़ाई जो कि किताबें और पेंसिल और पुस्तकों के द्वारा हम पूरी कर रहे हैं, उसका अगर हम सही तरह सही जगह पर स्किल बेस्ड करके इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। श्वेता जी, आपने दादी और नानियों की कहानी कही। आज़ादी के दौर में शिक्षा का जो प्रतिशत था, साक्षरता दर थी, बहुत कम थी। जी। और आज जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसे में भी महिला शिक्षा को बहुत अहमियत दी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। केंद्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की है और उसको बहुत ढंग से क्रियान्वित भी किया जा रहा है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात कर रहे हैं। इसके लिए अलग से धनराशि भी दी गई है और ख़ास तौर से उन ज़िलों में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है जहाँ पर जो सेक्स रेशियो, जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं, बहुत जी। कम है। इन योजनाओं को लेकर आपका क्या मानना है? जी, देखिए, योजनाएं तो बहुत है, माने ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कमी, क्योंकि जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, इनकी संयुक्त पहल रही है। 2015 में ये शुरू किया गया।
हम कह सकते हैं कि इतने सालों की आज़ादी के बाद भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में या कुछ समय पहले कुछ तो कहीं गड़बड़ रही, जो कि आपने बोला भी कि जब हमें आज़ादी मिली है तब जो हमारा परसेंटेज था वो कैसा था पढ़ाई को लेकर। पर हमें ये भी देखना होगा कि बहुत सारी सफलताएं भी हमने पाई हैं। हमारे यहाँ से अगर हम देखें तो नाविका सागर परिक्रमा INSV तारिणी के द्वारा जो हमारा नेवी का सारा फीमेल ग्रुप था वो गया। फिर साथ ही साथ यदि हम बात करें तो रॉकेट वुमेन मानी जाती हैं ऋतु कारिदल, जो कि मंगलयान में बहुत सारी महिलाएं थी जिनका हाथ था। और अगर हम बात करें अपने सनातन संस्कृति की तो उसमें भी हम कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरा। साथ ही साथ अगर आप इंदिरा गांधी जी का हम नाम लेते हैं कि शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, पर आप ये भी मानेंगे कि US UK के कंपैरिजन में, जिसको कि हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोल देते हैं, हमारा एक देश ऐसा है जहाँ पे आज़ादी के बाद लोगों को वोटिंग राइट्स के लिए महिलाओं को कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, कोई आवाज नहीं उठानी पड़ी। वो जो समानता दी गई वो हमें मिली, परंतु वो सब तक पहुंच सके, वो जितनी स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं सरकार की, वो हम जिला स्तर तक और हर लेवल तक पहुंचा सके, ग्रामीण स्तर तक भी, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए ना, विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं, सरोजनी नायडू हैं, कितने नाम हैं जिनको कि हम आज भी कहते हैं कि हाँ वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने महिलाओं के लिए। और अगर और भी आगे जाएं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लीजिए, या छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को कितना सशक्त बना दिया था, कितना हिम्मत दे दिया था। क्योंकि जब भी हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम शायद कहीं ना कहीं ऐसा मान लेते हैं कि महिलाएं जो हैं वो, ये एक पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं को हम वीकर सेक्शन मान लेते हैं। पर अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकली यस डिफरेंट है, और हमारे यहाँ माना जाए तो शक्ति भी मानते हैं, धरती को भी हम माँ कह के पुकारते हैं। बात सारी की सारी जो मुझे लगता है वो ये है कि हम शिक्षा को जागरूकता की तरफ लेके जाएं, शिक्षा को हम ऐसा बनाएं जिसमें कि जो बच्चियां हैं आजकल वो अपनी चॉइस ले सके। शिक्षा के द्वारा महिलाओं में तेजी से बदलती हुई जो विश्व की वास्तविकताएं हैं, यदि जी इसको समझने की शक्ति आती है, वो कौशल उनमें आता है, तो इसे हम कहेंगे कि वास्तव में सशक्तिकरण हुआ। शिक्षा और सशक्तिकरण के बीच में जो सहज संबंध है, इसको जी जानने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा सकती, लेकिन वो घर में अपनी माँ का हाथ बटाती है, छोटे भाई बहनों को देखती हैं, कृषि कार्यों में अपने माता पिता के साथ वो पूरी तरह से संलग्न रहती है। उसके बाद उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। जी तो जहाँ हम मौक़ों की बात कर रहे हैं तो हमें इस वर्ग को भी देखना पड़ेगा, जो निर्धन वर्ग है, वो बिल्कुल कैसे उनको समय मिले कि वो विद्यालय जा सकें। शायद ये ज़रूरी है। आपका क्या बिल्कुल मानना है? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है विद्यालय जा पाना। क्योंकि विद्यालय जाके जो एक उनको नई उड़ान मिलती है और जो उनको सीखने को मिलता है, अगर हम उसको स्किल बेस्ड कर देते हैं, जैसा कि अभी NEP 2020 में भी कहा गया कि पढ़ाई को हम स्किल बेस्ड भी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे वो चीज़ें सीखें जिसके बारे में कि वो आगे जाके उसका उपयोग अपने जीवन में कर सक रहे हों। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड क्लास नहीं है, परंतु शायद उनको उतनी अवेयरनेस या उतना प्रकृति के प्रति भी उतना नहीं पता है कि हमें उनको बातें बतानी पड़ रही हैं कि रिसाइकिल होना चाहिए, रीयूज होना चाहिए। उसी तरह से जैसे कि हमें कभी किसी ने बोला था कि लड़कियां तो बहुत आगे बढ़ गई हैं, लड़कियां घर के कामों के अलावा बाहर की भी दुनिया में कदम रख रही हैं, CEOs बन रही हैं, बट बॉयज जो हैं वो घर के कामों को नहीं कर पा रहे हैं। तो हम हर बार केवल एक बैलेंस की अगर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है उस पर शिक्षा का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। हमने देखा है कि आज हमारे पास हर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं बहुत आगे आ रही हैं। सामान्य शिक्षा की बात करें, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की बात करें तो लड़कियां जा रही हैं, वायुसेना में कार्य कर रही हैं, नौसेना में कार्य कर रही हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं और मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की तो संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो शिक्षा है उसके कारण महिलाओं की स्थिति में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मार्ग में बाधाएं हैं वो क्या हैं? देखिए, अभी जैसे आपने बात की फौज की, तो हम और आप जब अभी बात कर रहे हैं तो NDA में इस समय लड़कियां जो हैं वो वहां पर ट्रेनिंग ले रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज जो हम देख रहे हैं। परंतु आप जो बात कर रहे हो कि जो परेशानियां हैं वो यही है कि बहुत हद तक हम
लड़कियों को चॉइस नहीं देते हैं, जो बात मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर माँ बाप जो है वो बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो कई बार ये होता है कि बच्चे इसी शहर में रह के आप जो कर सकते हो आप वो करो। आज की डेट में भी लड़कियों को ये भी बोल दिया जाता है कि अब जो करना है शादी के बाद करना, हमारा केवल इतना ही पढ़ाने का था। यही बात मैं कह रही हूँ आपको कि ये चॉइस दे पाना कि वो सेलेक्ट कर सके कि हाँ मैंने इतनी पढ़ाई की है और वो खुले मन से जहाँ जाना चाहती हैं। देखिए, हम उनको अगर मॉरली करेक्ट ब्रिंगिंग अप दे रहे हैं उसके बाद चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनको सशक्त बना रहे हैं सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को समझने में, उसके बाद चिंता की बात नहीं है। पर बहुत ज़रूरी है कि हम उनको चॉइसेस दें और उस चॉइसेस देने में कमी रह जाती है। महिलाओं के प्रति जो भेदभाव और उपेक्षा का भाव है वो एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। समाज में परिवर्तन निश्चित तौर पर आया है और हम देख रहे हैं कि महिलाओं को अंधविश्वासों, जादू टोना, धार्मिक, आर्थिक और जो उनके साथ छुआछूत होती है उसमें शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि महिला शिक्षित होगी तो इन कुंठाओं से वो बाहर निकल सकती है, इन बाधाओं को वो स्वयं भी दूर कर सकती है। लेकिन समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जी समाज उनको ऊपर उठने दे। हम सभी ये बिल्कुल। बात तो स्वीकार कर चुके हैं कि स्त्री और पुरुष समान रूप से देश को आगे ले जा सकते हैं। कंधा से कंधे मिलाकर यदि वो काम करेंगे तो ही ये संभव है। एक व्यक्ति पीछे छूट जाए, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे हम आधी आबादी कहते हैं, तो शायद जी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2047 के लिए जो लक्ष्य है, एक लक्ष्य है कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं का सम्मान करना हम सीखें। जी हमारा समाज आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। पितृसत्तात्मक समाज है, रूढ़िवादिता आज भी कायम है। महिलाओं के प्रति तमाम जो अपराध हैं निरंतर होते जा रहे हैं। कई बार लगता है कि हम शायद उस सभ्य समाज के हिस्सा हैं। सोचने पर हमें मजबूर करता है। आप एक महिला होने के नाते क्या सोचती हैं? जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पर हमें उन बातों को प्रैक्टिकली कर पाना बहुत ज़रूरी है। और मानती हूँ मैं एक महिला होने के नाते बहुत सारे चेंजेस हमने अपनी ही उम्र में देख लिए हैं। पर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि जब भी हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और ऐसा हम नहीं कर सकते कि किसी एक को ऊपर उठाने में हम दूसरे को छोटा कर दें। घर पे यदि बच्चा अपने पेरेंट्स को देखेगा और वहां से सीखेगा, वहीं से ही उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने बोला कि 9 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर निकालने को मना करने की जगह 9 बजे के बाद लड़कों को घर में रखना शुरू कर दीजिए। ये बातें कहने की है, परंतु हमें ये सीखना पड़ेगा कि समाज का हिस्सा दोनों हैं और हमें दोनों को ही साथ लेके चलना है। जहां तक महिलाओं के सेफ्टी की बात है, बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस आना, अपने आप के बारे में जानना और अपनी एक पहचान बना के रखना, एथिकली मॉरली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि बराबरी पाने के चक्कर में जो गलत आदतें हैं उनको अपना के अपने आप को कहें कि हम सशक्त हो गए हैं। जी, अब बात करते हैं स्कूलों की जी कि विद्यालय कितने हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि घर से स्कूल की जो भौगोलिक दूरी है उसे कम किया जाए बिल्कुल। और ये लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी तो हाँ। आप भी मानती हैं कि और स्कूल विद्यालय खुलने चाहिए गांव-गांव में ताकि उनको बहुत दूर तक जाना ना पड़े? गाँवों की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हाँ, ज़रूरत है वहाँ पे और स्कूलों के होने की। पर साथ ही साथ ये हमें बहुत ज़रूरी है करना कि हर स्कूल जो है ना वो अपने आप में इतना स्वागत कर रहा हो हर बच्चे का कि पेरेंट्स को भी ऐसा ना करना पड़े कि स्कूल जो पास में है वहाँ ना जाके किसी और स्कूल में डालना है जो कि बहुत दूर है क्योंकि वो इस वाले स्कूल से कहीं अच्छा है। यदि हम स्कूलों की उस प्रकार से जी, गुणवत्ता को हम सुधारने का प्रयास करें और बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ। तो इसके लिए बहुत बड़े एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी और पूरे सरकारी तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी आम व्यक्ति को भी ये सोचना होगा कि इसकी आवश्यकता है। एक चीज और जो अभी लेटेस्ट हुई वो ये कि जब कोरोना काल था तो हमने देखा कि घर बैठ के भी बच्चों ने पढ़ाई करी। टेक्नोलॉजी का हमने एडवांटेज सही तरीके से उठाया। तो अंत में महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी कि क्यों उनको शिक्षित होना ज़रूरी है और वो खास तौर से अपनी लड़कियों की पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूक बने? जी, महिलाओं के लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि आप स्वयं को जानिए,
बहुत ज़रूरी है खुद को जानना, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आजकल जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें जो कुछ भी नया हो रहा है वो आप तक पहुंचना चाहिए, और वो आप तक पहुंचने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जहाँ पे भी आपको अपने आसपास लगता है कि कहीं पे किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसकी आवाज़ बनने की ज़रूर कोशिश करिए। श्वेता जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके साथ आज हुई इस विषय पर। आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।